जय माता दी, जय माँ भवानी। मैं सौ पूजा गणेश सिंह बिसेन, सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेस वुमेन। मुझे ऐसा तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, माता मैया की कृपा है। और हिरकनी पुरस्कार मुझे सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेस वुमेन बोलकर मुझे पुरस्कार मिला है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हिरकनी टीम से, पुणे वो लोगों से, कि उन लोगों ने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया है, मुझे उसके काबिल समझा है। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। कि मैं हर क्षेत्र में तो काम करती ही हूँ, पर हिरकनी पुरस्कार मुझे मिलने के उपलक्ष्य में मुझे बहुत बहुत सच में भी लग रहा है कि हिरकनी पुरस्कार मिलना मेरे लिए छोटी बात नहीं थी। पर इसके लिए मैं माता मैया और हिरकनी की पूरी टीम और मेरे सभी माता बहनों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया और मेरे काम को हमेशा सराहते हैं। इस वजह से मुझे आज हिरकनी पुरस्कार मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में मैं 2012 से काम करती हूँ सामाजिक कार्य में। मैं 2012 से हूँ। तो अलग अलग क्षेत्र के लोग मेरे पास में आए, मैंने उनको न्याय भी दिलाया है। मेरे पास में सब ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास में मैंने सब कुछ रखा है। क्योंकि हर समाज के, हर क्षेत्र के लोग जब आते हैं हमारे पास में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर किसी को न्याय दिलवाएं। मैंने कोविड में सुबह 9 बजे जाकर सभी को नाश्ता देना, मास्क का मैंने स्टार्ट किया था, मास्क बांटना। शायद बहुत सारे लोगों को पता है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कोविड के इतने महामारी के टाइम पे मैंने 50 लोगों को मैंने मास्क घर में सीने का मैंने उनको काम दिया था। और जगह जगह पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क भी बांटा था। माँ अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, माँ संतोषी के ट्रस्ट की ओर से खाना और मास्क बांटने का भी हमने काम किया था। और महिलाओं को जैसे कि गवर्नमेंट से उनको अन्न तो मिल रहा था, पर छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, दवा, बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों की दवा की जो ज़रूरत उन लोगों को पड़ रही थी, तो मेरे पास में कुछ महिलाएं ऐसी आ रही थी, दीदी हमारे पास में अभी बीपी की दवा गोली ख़त्म हो गई है, हमारे हाथ पैर थर-थर कर रहे। लिटरली वो टाइम इतना बुरा टाइम था हर किसी के लिए, वो टाइम से निकलना बहुत कठिन था हम सबके लिए। तो उस टाइम पे मैंने हर किसी को काम देकर उनको थोड़ा सा कुछ न कुछ थोड़ी सी मदद की है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ इस चीज़ से उन लोगों को फ़ायदा हो। उन लोगों के घर में कुछ अनाज तो वो गवर्नमेंट दे रहा था, पर उन लोगों को आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि उन लोग खुद से कुछ बिस्किट हो गई, हॉस्पिटल के गोलियां हो गए, वो लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो हमारे कार्य से वो लोगों को उतना प्राप्त हुआ है। और उन सभी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे हूँ। हिरकनी पुरस्कार मिलना और इतने सारे अवार्ड मिलना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। आप सभी के आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर क्षेत्र में काम करती हूँ, लाठी काठी, सेल्फ डिफेंस और महिलाओं को न्याय कैसे दिलवाना है, दक्षता समिति, और खुद का मेरा संस्था है जय दुर्गे सेवा भावी संस्था। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में मैं काम करती हूँ। जिसकी शादी होके लड़कियाँ बहुत सारी घर में बैठी हैं, वैसे लड़कियों को मैंने लास्ट ईयर 12 से 13 लड़कियों को उनके ससुराल में वापस भेजा है, उनका संसार वापस लगवाया है। एसपी ऑफिस में कार्यरत हूँ मैं महिला दक्षता के इस पे। और श्री राजपूत कन्या सेना प्रसिद्धि प्रमुख हूँ महाराष्ट्र की। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं मेरे जो मैं करती हूँ, और उस कार्य से जितना हो सके उतना जनता के, अपने भाई बहन की सेवा करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी महिलाएं, हर साल मैं कुछ ना कुछ नया ही करती हूँ। एक का तो गर्भपात हो गया था, तो वो महिला को मैंने लड़के उसको भी न्याय दिलवाया है। और बहुत सारे लोगों को ससुराल भेजा है। ऐसा टूट जाती है उनकी शादी, डाइवोर्स के कगार पे आती है, वैसे लोगों को मैंने उनका वापस संसार लगाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप लोग बोलते हो तो मीडिया के सामने आके बोलने के लिए भी लोग तैयार है, इतना मुझे लोग चाहते हैं।
नई पीढ़ी को मेरा संदेश एक ही है कि सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से काम करिए। सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए। पढ़ाई करने के बाद में अपने देश के लिए कुछ करने की एक जज्बा रखिए कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लोग हमारा नया भविष्य हो। आज हमारा जो भविष्य है उससे और उज्जवल हमारा भविष्य होना चाहिए। ऐसा मेरे सभी बच्चों से मैं एक निवेदन करती हूँ। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने मम्मी पापा पे ध्यान दीजिए। आजकल का जो माहौल हो रहा है तो उस माहौल के अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले अपने माँ बाप पे ध्यान दीजिए, अपने धर्म पे ध्यान दीजिए, ज्ञान संस्कार पे ध्यान दीजिए। उसी से ही आपको शक्ति मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हो। सेवा भाभी संस्था, ये संस्था से मैं काम करती हूँ, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। तो उस संस्था से हम लोग काफ़ी काम करते हैं और बगैर संस्था का भी मैंने काफ़ी काम किया है। ग्राउंड लेवल से काम किया है, जैसा कि बच्चों को शिक्षा देना, सेल्फ डिफेंस, ये तो संस्था के मार्फत भी हुआ, बगैर संस्था के मार्फत भी हुआ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, जिला प्रमुख हूँ मैं नांदेड़ की। विश्व हिंदू परिषद ने बहुत जगह पे सेल्फ डिफेंस के क्लासेस रखा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने वहाँ पे सेल्फ डिफेंस के क्लासेस लिया था। नांदेड़ के बजरंग दल के बच्चे जितने कार्यरत है नांदेड़ में, उन लोगों को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि रात दिन बच्चे गौ रक्षा, बेटी बचाओ, इस पे जो काम करते हैं उस पे मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मैं उनका काम देखती हूँ, उनकी तलमल देखती हूँ। तो मुझे जब पता चला की पूजा को अवॉर्ड मिला है तो मेरा म्हणजे माझं खूप छाती भरून आली, कारण आणि मला आता हे गेले 7-8 वर्षापासूनच आमची ओळख आहे, फार काही जुनी नाही आहे, पण मी पाहते तिचे एक एक पैलू तिच्या स्वभावाचे आणि तिचे गुण पाहते आहे। त्यामुळे इतका मला आनंद होते की अशी छोटी बहीण मला म्हणजे मिळाली आहे, त्याचा मला खूप खूप अभिमान वाटतो आहे। आणि खूप प्रत्येक क्षेत्रामध्ये असं नाही की ती कुठल्या ह्याच्यात नाही आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये धाडसानं एवढ्या लहान वयात आणि एक स्त्री म्हणून, म्हणजे जसे झाशीची राणी वगैरे म्हणतो तसंही मला वाटतं की ती त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ती पुढे जाते आहे। ह्या गोष्टीचा मला अतिशय अभिमान वाटतो आहे की मला अशी मैत्रीण मिळाली आणि आम्ही दोघी मिळून आता भरपूर कामं करायचे आमचे आता इच्छा आहे की मी पण योगा टीचर आहे महिलांसाठी, मुलींसाठी, आणि तिची लाठीकाठी करते भरपूर, म्हणजे महिलांच्या समस्या सोडवणं हे पण मला पण खूप या गोष्टी आवडतात। पण इतके वर्ष मला काही करता आलं नाही, पण आता माझे पण पती नाही आहेत आणि मी रिकामीच आहे, तर तो वेळ मी हिच्यासोबत मिळाल्यामुळं मी खूप छान सेवा करू शकेल, ह्या गोष्टीचा मला खूप खूप आनंद होते। आणि असेच तिला वरचेवर पुरस्कार मिळत राहो आणि करत राहो काम। तिला काही तशी अपेक्षा नाही आहे, अपेक्षा न ठेवता निस्वार्थ मनाने काम करते आहे, ह्या गोष्टीचा मला खूप खूप अभिमान आहे।